जो लोग बिक जाते हैं उन्हें समाज माफ नहीं करती, जिन्हें समाज माफ नहीं करती उन्हें बीएसपी कैसे माफ कर सकती। साथियों, ये बातें बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने ऑल इंडिया की बैठक के दौरान बोली है। आगे उन्होंने कहा, जो लोग बहुजन समाज के हितों की बजाय अपने निजी स्वार्थ के लिए आगे बढ़ते हैं उन्हें बहुजन समाज मिशन कभी माफ नहीं कर सकती। जो लोग बीएसपी के वजह से आगे बढ़े लेकिन आगे बढ़ने के बाद पार्टी से अलग हो गए तो वह पार्टी के हितैषी कभी हो ही नहीं सकते। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी 2027 के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कभी स्टेट बैठक तो कभी ऑल इंडिया की बैठक बुला रही हैं। कुछ इसी तरह से ऑल इंडिया की बैठक कल लखनऊ में हुआ है और इस ऑल इंडिया की बैठक में देश भर के 200 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हुए हैं और इस बैठक में सभी राज्यों से मायावती जी ने रिपोर्ट ली है। इस समय आपके राज्यों में बसपा का क्या हाल है, वहां की राजनीति क्या है, जिसके बाद सभी राज्य के पदाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट दी, अपने राज्य की रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट पर बहन कुमारी मायावती जी ने मंत्र भी दी है कि आगे किस रणनीति के साथ बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। इसमें देश के 200 से ज्यादा पदाधिकारी इस ऑल इंडिया की बैठक में शामिल हुए थे, जिसका स्वयं नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी ही कर रही थी। आप तस्वीर को देखिए, इसमें देश के तमाम पदाधिकारी शामिल हैं और इसी बैठक के दौरान बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे बड़ी बात कही थी। मायावती जी के इस बात कहने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश की राजनीति में एक अलग ही माहौल बन गया है। लोग तमाम चर्चाएं कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो कही है वास्तव में सबसे सटीक और सबसे सत्य बात कही है। मायावती जी ने कहा कि आज की बहुत सी पार्टियां हमारे देश की पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के अधीन चलती है, जो कि उनका क्या हाल होता है वह हमारी देश की जनता बहुजन समाज भली भांति से जानती है। लेकिन इन सभी पार्टियों की तरह से धन्ना सेठों के अधीन, पूंजीपतियों के अधीन हमारी बहुजन समाज पार्टी नहीं चलती है। हमारी बहुजन समाज पार्टी में जितने भी नेता पदाधिकारी जुड़े हैं वो अपने मेहनत, खून पसीनों के मेहनत के पैसे से काम करते हैं, बहुजन पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि किसी धन्ना सेठ और पूंजीपतियों के अधीन चल रहे हैं। और ये बात कहने के बाद मायावती जी ने कुछ मेन बात अपनी पार्टी के लिए कही है, जो कि आज मैं अपने वीडियो में हर पॉइंट को सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। सबसे बड़ी बात, पहली बात, मायावती जी ने कहा कि जो लोग हमारे साथ खड़े हैं उनके अच्छे दिन जरूर आने वाले हैं। मायावती जी ने कहा कि बसपा मूवमेंट के साथ, अंबेडकर जी के विचारधारा के साथ जो लोग हमारे पार्टी में तन मन धन से, खून पसीने की मेहनत के साथ पैसे लगा करके जो है अपने स्वयं पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं और उनके आर्थिक का जरिया भी खुलने वाला है, सामाजिक जरिया खुलने वाला है। वो परेशान ना हो क्योंकि बहुत जल्द बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी का विस्तार होने वाला है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। बस आप लोग जो है पूरी रणनीति, मेहनत के साथ, पूरे लग्न के साथ लग जाइए बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। आपको जल्द ही आपकी पार्टी एक अच्छे पार्टी के रूप में प्रदेश से लेकर के पूरे देश में आने वाली है। बहन कुमारी मायावती जी ने ये पहली बात उस ऑल इंडिया के बैठक के दौरान कही। मायावती जी ने दूसरा बात ये कहा कि हमें सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना होगा, मजबूत सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना होगा, क्योंकि हमारी पार्टी इस समय जैसे ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, विरोधियों की नई नई साजिशें शुरू हो जाएंगी। हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी पार्टी किस तरह से खराब प्रदर्शन करने लगे, पार्टी के नेता अच्छा काम ना करे, इसलिए नई नई साजिश बनाएंगे विरोधी। इसलिए हमें सत्ता की मजबूत जो है चाबी को बनाना होगा। आप लोग हमारी पार्टी में जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी पदाधिकारी जुड़े हैं, कार्यकर्ता जुड़े हैं, आप लोग डट करके सामना करिएगा ऐसे विरोधियों को जो हमारी पार्टी के लिए साजिश रचेंगे। तन मन धन के साथ लक्ष्य की ओर, सत्ता की चाबी की ओर बढ़ते रहिएगा। आगे मायावती जी ने कहा कि आज सरकार जो है गरीबों, बहुजनों को हित की बात ही नहीं करती है, क्योंकि उसको कथनी करने में फर्क ही नहीं है। इसलिए जनता का भरोसा भी वो पार्टियां खो रही हैं। हमें इसी बहुजन समाज, इसी गरीबों के हित के लिए आगे बढ़नी होगी। हमारी बहुजन समाज के मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा। आगे तीसरी बात मायावती जी ने कहा कि हर देश अपने को फर्स्ट बनाने की होड़ में लगी हुई है। इस फर्स्ट बनाने की होड़ से शोषणकारी वैश्विक व्यवस्था और गहरा संकट में जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार के सामने किसानों, बहुजन समाज के हितों और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार का दावा है और सरकार दावा कर रही है कि व्यापारिक समझौता भारत की शर्तों पर किए जा रहे हैं। यानी कि मायावती जी ने कहा कि सरकार, हमारी देश की सरकार ये दावा कर रही है कि हम भारत की व्यापारिक समझौता देश के हित के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा तो हमारे देश के लिए एक अच्छा मैसेज है, मायावती जी ने कहा। वहीं चौथा पॉइंट मायावती जी ने कहा कि बीएसपी चुनावी बॉन्ड ट्रस्ट से मुक्त है।
जैसे अन्य पार्टियां किसी ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं, चुनावी बांड इकट्ठा करती हैं, उस तरह से हमारी बहुजन समाज पार्टी मुक्त है, क्योंकि हमारी बहुजन समाज पार्टी संविधान के तौर पे चलती है। यहाँ जितने भी लोग हमारी पार्टी में जुड़े हैं वो स्वयं के खून पसीने की मेहनत की कमाई से पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग किसी ट्रस्ट की पैसे से, किसी चुनावी बॉन्ड से चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी काम करती है, वे संविधान के हितैषी हो ही नहीं सकते, संविधान के तौर पे जन कल्याण हो ही नहीं सकते। मायावती जी ने खुशहाल इंडिया बैठक के दौरान कही हैं। तो साथियों, यह थी कुछ पॉइंट जो कि मैंने अपने वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को बता दिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप लोग बहुजन मूवमेंट को अगर सच में आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, अन्य राज्यों की राजनीतिक मुद्दा या फिर राजनीतिक माहौल किस तरह से प्रदेश में है, उसको पल पल की अपडेट जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।